हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा जो एसएससी सीजीएल मेंस है 2024 का। वो हमारा यहाँ पर जनवरी में हो रहा है, जिसके कारण हमारे पास जो है एक अच्छा खासा टाइम मिल चुका है। अभी से भी देखा जाए तो आपके जो है 60 डेज रह रहे हैं। तो इस 60 डेज को हमें कैसे यूटिलाइज करना चाहिए और मेंस की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप जो है अच्छा स्कोर कर पाओ, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे कमेंट, जब भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ उस पर कमेंट आ रहा है कि मेरा इतना स्कोर है, मेरा इतना स्कोर है, होगा नहीं होगा। मैं बहुत सारे कमेंट्स को रिप्लाई किया हूँ, बट रिप्लाई करते करते कभी कभी मैं थक भी जा रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ और आपको कुछ समझाऊंगा कि कैसे। एक प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर देख लेना ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ऐसे ऑफिशियली जो आएगी वो तो सबको पता चल ही जाएगा, बट क्या जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो कितनी हद तक सही होगी वो आपके रिजल्ट के बाद पता चलेगा। रिजल्ट हो सकता है, श्योर तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये तो फिक्स नहीं है। हो सकता है कि आज यानी कि फ्राइडे को आपको रात तक रिजल्ट देखने को मिल जाए, हो सकता है। ठीक है। और बहुत बड़ी एक न्यूज है कि आपका स्कैम हुआ है एमटीएस के एग्जाम में, उस पर भी बात करने वाले हैं। तो चलो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जुड़ जाना। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि हम इस 60 डेज को हम कैसे यूटिलाइज करें। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले फोकस करो कि हम प्रिपरेशन क्या कर रहे हैं मेंस का। ठीक है। मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम सीजीएल प्री दे चुके हैं। ठीक है। सीजीएल प्री दिए। प्री में हमें जो स्कोर आया उसके बाद हम क्या आ रहे हैं मेंस में। अब देखो, प्री हमारा 200 मार्क्स का होता था। ठीक है। और मेंस हमारा 390 मार्क्स का हो रहा है। तो इसमें क्या है कि आपको पता है कि मैथ्स जो है हमारे वो 90 मार्क्स के हैं, रीजनिंग सेम 90 मार्क्स के हैं। ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश, आई थिंक मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मुझे जहाँ तक पता है 135 मार्क्स का है। और आपके जीके जो है, जीके जीएस वो 75 मार्क्स का है, ऐसे करके है आपका। राइट, जोड़ लेते हैं इसे एक बार। 180 ये हो गया। और यहाँ पर आपका हो जाएगा, हाँ, 210, यानी कि 390 हमारे पास हो चुका है टोटल मार्क्स। ठीक है। यही मार्क्स है हमारे, इसी में से हमको सिक्योर करना है। ठीक है। अब देखो, अब आपको करना क्या है। बेसिकली ये जो मेंस जो होता है ना, मेंस की प्रिपरेशन, ये आपकी कोई सिलेबस कंप्लीट करने की चीजें नहीं है कि मैं सिलेबस कंप्लीट करूं और सारी चीजें। क्योंकि देखो, एड ऑन जो हुई है चीजें, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऐड हुई है और स्टैटिस्टिक्स और ऐड हुई है। तो यही दो चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। रीजनिंग में भी दो चैप्टर्स ऐड हुए हैं, दो तीन चैप्टर ऐड हुए हैं, सिर्फ उन्हीं को पढ़ना पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा ऐड ऑन हुआ है उसी को पढ़ना पड़ेगा। और रिमेनिंग जो है हमारा वो तो हम प्री में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा समय है वो सिर्फ और सिर्फ जो है प्रैक्टिस के लिए है। अगर मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो प्रैक्टिस आपको बेहतरीन तरीके से करना होगा। ठीक है। अब प्रैक्टिस जितने अच्छे तरीके से करोगे उतना अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। प्रैक्टिस कैसे करना है सो मैं आपको समझाता हूँ। प्रैक्टिस के लिए जो है आप, एक जो आप फुल लेंथ मॉक देते हो, ठीक है, फुल मॉक देते हो। ओके। फुल मॉक जो देते हो ना, तो फुल मॉक पे ज्यादा डिपेंड ना होकर आप सबसे पहले पीवाई क्यू पे ज्यादा डिपेंडेंट रहो। क्योंकि आप देख सकते हो अभी सीएचएसएल मेंस हुआ है, उसमें भी हमारे सेम पैटर्न आए हैं जो पीवाई क्यू में पूछे गए हैं। तो उससे मतलब नहीं है, पीवाई क्यू को जितना ज्यादा सॉल्व करोगे आपको जो है एग्जाम में बेनिफिट होगा। पीवाई क्यू कहने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ 2022 से ही उठाओ और सॉल्व करने लगो, नहीं। पीवाई क्यू कहने का मतलब आप 2018 से भी ले सकते हो। ठीक है। 2018 से लेके 2023 तक का आप पीवाई क्यू सॉल्व कर सकते हो। एक चीज तो ये होगा पीवाई क्यू। मैं बात करूँ अगर मैथ्स की, सेक्शनल लगाओ। सेक्शनल का जितना रिवाइज करोगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। रीजनिंग की बात करूँ सेम, आपको यहाँ पे इंग्लिश की बात करूँ तो सेम, जीके की बात करूँ तो जीके तो खैर आपको पता ही है कि क्या ही सीन है। तो आपको इनको क्या करना है, सेक्शनल मॉक लगाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि सेक्शनल मॉक लगाना है और प्रैक्टिस करना है। जैसे ही आप सेक्शनल मॉक लगाओगे तो सेक्शनल मॉक में क्या होगा, पर्टिकुलर चैप्टर वाइज आप लगाओगे, टॉपिक वाइज। ठीक है। टॉपिक वाइज में लगाओगे और उसमें भी आपके कोई क्वेश्चन फंसेंगे तो उनके जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट पे वर्क करो। और उससे सिमिलरली सेम, जैसे कि आपका कोई क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का नहीं आया, जो भी कंसेप्ट है
और जिस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए, आप एक बार कंसेप्ट को गो थ्रू हो गए, उसके बाद उस टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चंस को लगाओ, ठीक है। फिर से आप सेक्शनल मॉक को क्योंकि आप, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म को परचेज किया करो और वहां से आप मॉक को लगाया करो। तो फिर आप अलग वाले जो प्लेटफॉर्म है उस पर आप जाके इस सेक्शनल मॉक को लगाओ, तो डेफिनेटली आपके जो क्वेश्चन छूटे होंगे फिर उसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। सिमिलरली यही एक फंडा है आपको मार्क्स बढ़ाने का, और कोई फंडा नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं कि मॉक मॉक करते हैं, ठीक है, कि मॉक दे देंगे, मॉक से ही मेरा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं होगा। मॉक के बैकएंड में आपको काम करना पड़ेगा। आपने दिया, आपकी जो गलती है, आपकी जो वीकनेस है, उस पर आपको काम करके फिर आपको मॉक देना होगा, तब जाके आप ये वीकनेस जो है स्ट्रॉन्ग जो में बदलेगा। ठीक है, तो समझ गया। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है जितना ज्यादा हो सके। मैं आपको बता दूं, फुल मॉक से बचो, सेक्शनल मॉक को ज्यादा दो। जो भी आपको दिया जा रहा है, जो भी आपको सेक्शनल मॉक जो भी दे रहे हो उसमें जो भी क्वेश्चन फंस रहा है उसके कंसेप्ट को क्लियर करो और प्रैक्टिस करो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, पीवाईक्यू को ज्यादा प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू में पेपर में आ रहा है। और हाँ, आप जो है टाइपिंग पे ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। टाइपिंग के लिए मैंने आपको बता दिया हुआ है एक वेबसाइट जो कि बिल्कुल टीसीएस की तरह है, टेस्ट मेंटर नाम है उसका। मैंने टॉप कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला हुआ है, टेस्ट मेंटर सर्च करोगे आप गूगल पे, आपको मिल जाएगा। वहां पर बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको दिया जा रहा है। उसमें भी अगर आप माहवल MAHWAL माहौल 20 लगाते हो कोड, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है CHSL में प्रैक्टिस को लेकर। तो देखो, मैंने आपको बता दिया कि इन 60 डेज में जो है आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस पे डिपेंड रहो। जो एड ऑन हुआ था आप आई थिंक कितने दिन में पढ़ ही लिए होगे, और जो अभी रिजल्ट का वेट कर रहे थे, और कल अगर रिजल्ट आज आ जाता है फ्राइडे को, तो इसके बाद अगर आपके नाम होते हैं तो डेफिनेटली अभी से भी आप अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तक ले जा सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको मैं बता दूं कि मैथ्स में, अगर आपको मैथ्स में जुड़कर, मेरे से जुड़कर अगर आपको सीखना है तो आप जुड़ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज में ये आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपको जुड़ना होगा तो टेलीग्राम में आ जाना। बात करते हैं कि MTS में क्या आपका यहाँ पर फर्जीवाड़ा हुआ है। सो आप देख सकते हो ये न्यूज, और बहुत यूट्यूब पे ये चैनल पे, बहुत यूट्यूब पे ये बता ही दिया गया है कि पूर्णिया के केंद्र पे SSC परीक्षा की हर पाली में बैठाए जाते थे 10 फर्जी अभ्यर्थी। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि पूर्णिया में ना सेंटर पे जो है 10 फर्जी अभ्यर्थी को जाते थे, और उनको बहुत ही ज्यादा पैसे देकर ये सारी चीजें हो रही थी। ये पूरी न्यूज आप पढ़ सकते हो। तो एक ना एक कट ऑफ जो हाई जाता है, ये भी रीजन हो सकता है कि आपके जो है इन्हीं के कारण कट ऑफ ज्यादा हाई जाते होंगे। ठीक है, अब ये तो MTS का पता चला है, हो सकता है CHS में भी होता होगा, हो सकता है कि आपके CGL में भी होगा और हुआ होगा। हाँ, पता नहीं चल पाया होगा, लेकिन ये चीजें हुई होंगी पक्का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कहाँ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो 9 अक्टूबर से चल रही थी परीक्षा। TCS कर्मी को प्रति अभ्यर्थी मिले थे 80,000 रुपए। तो TCS कर्मी जो है उनको मिले थे 80,000 रुपए प्रति कैंडिडेट। तो आप समझ सकते हो कि सारा यहाँ पर जो है मिली भगत है हर एक चीज में। तो इसी कारण बहुत सारे जो आप देख रहे हो दिन प्रतिदिन कटअप बढ़ रहा है। तो मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं एक फैक्ट ये हो सकता है कि आपका कटअप जो है इसके कारण भी बढ़ता होगा। और इस पे जो है SSC को थोड़ा सा देखना होगा और चीजें जो है सही करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि कटअप की। देखो, कटअप के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। मैं उससे पहले आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। यहाँ पे देखो कि आप CPU की बात करते हैं। CPU 2023 में देखिए कि हमारे पास जो वैकेंसी थी, वैकेंसी हमारे पास जो थी वो वैकेंसी थी 1800। ठीक है, अब 1800 वैकेंसी थी, तो हमारे पास जो कट ऑफ गई थी 1800 के अकॉर्डिंग कट ऑफ हमारी हाई गई थी। आप देख सकते हो मेल की कट ऑफ हमारी 138 गई थी UR में, और फीमेल की कट ऑफ 143 गई थी। ठीक है, सिमिलरली अगर 22 की बात करें तो 22 में आई थिंक 122 या 125 के करीब में गया था, जो कि कट ऑफ है हमारी 4300 वैकेंसी में। इस बार भी हमारी वैकेंसी जो है अभी के अकॉर्डिंग 4100 है। ठीक है, और ये वैकेंसी 500 और ऐड ऑन कर लो आप इसमें, तो ये वैकेंसी 4600 प्लस हो जाती है। ठीक है, तो अभी जो आपको कट ऑफ दिख रहा है 119 गया है इस बार का कट ऑफ। ठीक है, तो ये जो आपको कट ऑफ है, ये बढ़ी हुई वैकेंसी के कारण आपको ज्यादा कैंडिडेट बुलाए गए और कट ऑफ आपकी लो गई। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि अगर कट ऑफ को हाई ही रखना होता तो आपको भी पता है कि CPU में भी बच्चे अच्छे मार्क्स कर रहे थे। हाँ, ये चीजें जरूर है कि CPU 2023 में कम वैकेंसी थी और मार्क्स बच्चे का इस साल के अपेक्षा पिछले साल ज्यादा था। इस साल पेपर अच्छे आए थे, अच्छे लेवल के।
तो आपके पास तो जो है कट ऑफ का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिला, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज़्यादा बुलाए गए हैं। फिर भी अगर कट ऑफ का इतना ही ये होता है, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि वैकेंसी का कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आपका जीता जाता उदाहरण जो है सीपीयू है। सीपीयू 2023 और सीपीयू 2024 को आप कंपेयर कर सकते हो। कहाँ 138 नंबर और कहाँ 119 नंबर। तो 19 नंबर का गैप है, आप 138 नहीं, ये 139 के करीब में है, ठीक है। तो 20 नंबर का गैप आया है। और कैंडिडेट इसलिए ज्यादा बुलाए गए हैं क्योंकि ये 4600 वैकेंसी हो चुकी है, 4600 प्लस। तो ये चीजें मैंने बहुत बार आपको क्लियर किया है। और इस बार देखो सीजीएल में भी क्या है कि हमारे पास जो वैकेंसी है वो 17,700, यहाँ पे मैं 77 लिख लिया हूँ, जब ये होगा 727, ठीक है। 17,727 अभी के अकॉर्डिंग जो टेंटेटिव आया है। ये वैकेंसी बढ़ रही है। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने भी जो बताया कि 1,95,000 प्लस जो कैंडिडेट हैं वो टीयर 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इतने कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे तो डेफिनेटली है कि आपकी कट ऑफ जो है, एक तो आपकी कट ऑफ 17,727 में ही कम जाएगी, क्योंकि पिछले बार जो कट ऑफ थी हमारी वो 150 गई थी यूआर की। तो सिमिलरली इस बार भी आपकी कट ऑफ जो है, सिमिलरली मैं कह रहा हूँ, तो मेक श्योर कि ये जो कट ऑफ है आपकी नीचे रहेगी। तो अभी जो आपको 143 की कट ऑफ बताई गई है, ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी सूरत में इतनी जाएगी, ठीक है। चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 1,70,000 के बेस पे आप देखोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर यूआर की बात करें तो 150 कट ऑफ गई थी। तो कैंडिडेट कितने क्वालिफाई हुए थे? 13,133 यूआर कैटेगरी से। समझते चलना, 13,133 यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई हुए थे। तब हमारी कट ऑफ गई थी 150, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये जो डेटा है हमारे पास यहाँ पर, तो इसमें जो है हमारे यूआर कैटेगरी के जो, एक मिनट, मैं इसमें वैकेंसी दिया गया है क्या, वैकेंसी डिटेल्स। अच्छा, एक एक मिनट रुक जाना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2022 की बात करें तो यहाँ पे 73-65 क्वालिफाई किया गया है। तो वैकेंसी कितनी थी ये पता लगाना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पे 13,133 में 150 किया है, ठीक है। पिछली बार जो पेपर था वो लेवल इजी था, ठीक है। इजी लेवल था, अच्छे मार्क्स बच्चे को आए थे। इस बार भी सिमिलरली वही है। देखो ये जो मार्क्स हैं आपके, ये आपके रॉ मार्क्स हैं, ठीक है। रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो जो 143, यानी कि यही डेटा बताया जा रहा है कि इसके बीच आपकी कट ऑफ रहेगी, ठीक है। यानी कि 140 से 145 के बीच में ही हमारा आ रहा है 143, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल कैंडिडेट जो यहाँ पे बताए जा रहे हैं वो 48,106। आई थिंक ये पुराना वाला डेटा है क्या? हो सकता है कि ये पुराना वाला डेटा होगा, ठीक है। आई थिंक ये पुराना वाला डेटा है। नए वाले डेटा मैं ले नहीं पाया शायद, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि सिमिलरली समझ सकते हो आप कि इस बार जो आपके जो 8,000 के अप्रोक्स में मुझे लगता है कि यहाँ पर वैकेंसी होगी यूआर की, ठीक है। यूआर की वैकेंसी अगर 8,000 होती है, तो इसका मतलब है कि आपका जो कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई किए जाएंगे वो आपको अच्छे खासे कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप बात करो तो यहाँ से अगर देखोगे तो ये जो डेटा दिया गया है ना, ये नॉर्मलाइज डेटा दिया गया है भाई रैंक मित्रा, ठीक है। रैंक मित्रा की तरफ से बताया गया है कि आपके जो इसके बीच जो कैंडिडेट हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 140 से ऊपर लाने वाले 98,620 कैंडिडेट हैं, मतलब 1 लाख के आसपास कैंडिडेट हैं। तो आप बेफिक्र रहो कि 1,95,000 जो कैंडिडेट हैं क्वालिफाई हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी कट ऑफ जो है वो कम ही जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि 13,133, पिछले बार की भी पेपर देख लेना, एक बार सॉल्व करके देख लेना क्या मार्क्स आ रहे हैं। अच्छे मार्क्स आ रहे थे। तो 13,133 कैंडिडेट को पास कराना था, तो 150 कट ऑफ गई थी। तो इस बार तो ये फिगर ज्यादा है, ठीक है। तो ये फिगर ज्यादा है तो डेफिनेटली आपकी कट ऑफ कम ही रहेगी, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं? तो यानी कि कहने का मतलब है कि मेरी अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो मैं अभी भी वही कह रहा हूँ कि यूआर की 136, मैं ये कह रहा हूँ 1,70,000। मैं आपको यहाँ पे डेटा बता देता हूँ
ये 1,70,000 कैंडिडेट पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपकी देख सकते हो, युवा की 136, ओबीसी की 134, ईडब्ल्यूएस की 128, एससी की 100 की मार्जिन रह सकती है। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने जो चीजें कही है कि 1,95,000 के आसपास कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे, क्योंकि देखो 2 दिन पेपर हो रहा है, तो डेफिनेटली है कि आपको ज्यादा कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं। और संडे को भी पेपर है तो बुलाया ही जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हो सकता है कि ये जो आपके हैं, ये जो मैंने मार्जिन रखा है, ये आपके कम मार्जिन वाले में जाता हुआ दिख सकता है कट ऑफ। तो हो सकता है कि कट ऑफ आपकी 133 तक आज चली जाए या 32 तक चली जाए। ऐसा हो सकता है जब आपके 1,95,000 के कट ऑफ डेटा को लिया जाए तो इसी के अराउंड आपके कट ऑफ रहेंगे, बिल्कुल भी पैनिक मत हो। हाँ, एक चीज मैं आपको कह देता हूँ कि आपकी जो नॉर्मलाइजेशन जो बताया जा रहा है ना रैंक मित्रा पे, ठीक है। नॉर्मलाइज मार्क्स देखो और ये मार्क्स देखो, इसमें इतना आ रहा है तो डेफिनेटली आप सेफ हो। 137 कर लो, 131 कर लो, ठीक है। इतना कर लो, आपको